Hello बच्चों, let's read this question. The question says, select the incorrect statement. Statement A is in collision theory, activation energy and proper orientation of the molecules together determine the criteria for an effective collision. Option B is K is equal to A e की power minus EA upon RT represents the Arrhenius equation. Option C is the plot of ln K versus 1 by T gives a parabola. Option D is increasing the temperature or decreasing the activation energy will result in an increase in rate of reaction and an exponentially increase in the rate constant. Okay. सो बेटा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। तो बेटा कोलिजन थ्योरी के बारे में बताया गया है। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? अगर हम बात करें कोलिजन थ्योरी के बारे में, तो कोलिजन थ्योरी कहती है कि कोई भी प्रोडक्ट बनेगा जब आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, लेट्स से मैंने ए और बी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ले लिए, ये आपका क्या है? रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये रिएक्टेंट मिल के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो कोलिजन थ्योरी कहती है कि जब ये रिएक्टेंट्स आपस में क्या करेंगे? आपस में कोलिजन करेंगे और कोलिजन के बाद में ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है। ये मिलके ही आपका प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे आफ्टर कोलिजन। अब कोलिजन होने के लिए बेटा, कोलिजन के लिए टू कंडीशन होनी चाहिए। कोलिजन कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन होगा तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। अब इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि उनके पास में सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है वो मिलके प्रोडक्ट बना देंगे। अगर मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं तो उनका कोलिजन एक सफिशिएंट एनर्जी उनके पास में होनी चाहिए। दूसरी चीज है उनके अंदर प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, अगर तब वो कोलिजन करेंगे तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो ये दोनों चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। तो पहली में तो यही कहता है कि इन कोलिजन थ्योरी फर्स्ट स्टेटमेंट में बोलता है एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर orientation of the molecules together determine the criteria of effective collision। बिल्कुल सही बात है। और सफिशिएंट एनर्जी का नाम दे दिया है इसने। सफिशिएंट एनर्जी को हम बोलते हैं बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है, ये एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। ये बेटा मिनिमम अमाउंट की एनर्जी इतनी तो होनी ही चाहिए, उसको थ्रेशोल्ड बोला है। अब उन्होंने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक बार इसको भी हम देखते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो हम एक ग्राफ से, एक डायग्राम से मैं बताती हूँ। जैसे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, ये आपका प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एनर्जी है। रिएक्टेंट को कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में, तो एक एनर्जी का बैरियर है, इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। ये एक बैरियर है, ये टोटल एनर्जी है, उसको बोलते हैं मिनिमम एनर्जी जो होनी ही चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, इसको बोल दिया थ्रेशोल्ड। अब इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट के पास में ऑलरेडी है, तो इस वाली एनर्जी को हम बोल देंगे इसकी रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी है बेटा। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है जो उसके पास ऑलरेडी है। अब इस इतनी एनर्जी से काम नहीं चलेगा, पूरा बैरियर क्रॉस करना है, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी और रिक्वायर्ड है। इस एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। जो एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, इसको बोलेंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी, ईए से डिनोट करेंगे। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतना ही ज्यादा जल्दी से प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट 1 में क्या कहता है कि उनके पास में एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी उन्हें प्रोवाइड करनी है ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, उतनी एनर्जी होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। आगे बात करते हैं हम अरहीनियस इक्वेशन के बारे में। अब बात करते हैं हम अरहीनियस इक्वेशन की। तो बेटा अरहीनियस की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन होती है आपकी k इज इक्वल टू, इक्वेशन होती है k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस EA अपॉन में RT, ये होती है, ठीक है। EA आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है और T यहाँ पे
टेम्परेचर है। ये गैस कांस्टेंट हो गया, ये हम पूरा गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर, K इज द रेट कांस्टेंट, K यहाँ पे रेट कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये अरेनियस इक्वेशन है, बिल्कुल आपकी स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। अब बात करते हैं, अगर इसको थोड़ा ओपन करके बनाते हैं, अगर मैंने इसको एक्सपोनेंशियल को हटाना है, मैंने लिया नेचुरल लॉग ln k ले लिया, तो ये इक्वल आएगा ln k इज इक्वल टू ln a, फिर उसके बाद माइनस EA अपॉन में RT, ये वाली इक्वेशन आपकी बन जाएगी। हमें ग्राफ प्लॉट करना है बेटा, एक ग्राफ प्लॉट करना है, किसके बीच में प्लॉट करेंगे, हमने ग्राफ प्लॉट किया ln k वर्सेस हमने ग्राफ प्लॉट किया 1/t के बीच में। ठीक है, अब ये आपका y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस हो गई। ठीक है, तो यानी ये ln k आपका y है, ये 1/t यहाँ पे x है, तो उसके बगल वाली चीज आपकी m हो गई, और ये आपका हो गया c, तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c बनेगा। अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो m की वैल्यू है, जो स्लोप की वैल्यू है, वो क्या आएगी, स्लोप आपका यहाँ पे m इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन में r, ये आपका स्लोप बन जाएगा इसका m की वैल्यू, और यहाँ पे इंटरसेप्ट c की वैल्यू हम बताएंगे तो वो ln a हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि स्लोप आपका कैसा आया है, नेगेटिव स्लोप आया है विद सम इंटरसेप्ट, तो आपका इस तरीके का ग्राफ आएगा, ये आपका ग्राफ बनेगा, ये इंटरसेप्ट है बेटा, और ये आपका स्लोप हो गया, दैट इज नेगेटिव स्लोप है माइनस EA अपॉन में r। तो ये वाला स्ट्रेट बनेगा आपका, स्ट्रेट लाइन होगी लेकिन इनवर्सली आएगी। ठीक है, तो ये नेगेटिव स्लोप आपका बनेगा, बट इसमें क्या बोलता है, स्टेटमेंट बी आपकी करेक्ट है, सी में कहता है द प्लॉट ऑफ ln k 1/t इज अ पैराबोला। बेटा ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, पैराबोला नहीं है, इनवर्स स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट ही आपसे पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर